कक्षा दसम के सभी छात्र छात्राओं का मेरे YouTube चैनल योर स्टडी गाइड बाय BS में अभिनंदन है, स्वागत है। तो जैसा कि हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा है 3.4, तो 3.4 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। चूँकि दूसरा का पहला प्रश्न तक पिछले टॉपिक में देख चुके हैं। प्रश्न क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करें, यानी कि अभी वर्तमान आयु उनका कितना है ये हमें ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न जो है बहुत आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो सबसे पहले तो करेंगे क्या कि माना नूरी की आयु, उसको x मान लेंगे, x वर्ष, और सोनू की आयु इसको मान लेंगे y वर्ष। ये हो गया। अब प्रश्न में क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो हम 5 वर्ष पूर्व लेना पड़ेगा हमें। तो 5 वर्ष पूर्व लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु बराबर कितना हो जाएगा, अभी x है तो 5 वर्ष हम पीछे जाएंगे तो अभी से 5 साल कम हो जाएगा उसका उम्र, तो x माइनस 5 वर्ष, ये हो गया। उसके बाद इसी तरह से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बराबर क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। अब यहाँ पर क्या करेंगे प्रश्न से, प्रश्न यहाँ क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 3 गुनी थी तो उसके लिए हम समीकरण कैसे तैयार करेंगे, x माइनस 5 और y माइनस 5। अब यहाँ पर समझना ये है कि ये 3 गुनी है और ये 3 गुनी कम है, तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको भी 3 से हम गुना कर देंगे। 3 से जब गुना कर देंगे अब कितना हो जाएगा, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 पचे 15। अब यहाँ हम देखते हैं क्या कि ये भी अंक में है, ये इसको एक तरफ ले जाएंगे और इसको इधर ले लाएंगे तो y x माइनस 3y हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा बराबर माइनस 15, और ये माइनस 5 है उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर, यहाँ पर माइनस 15 है और प्लस 5 है तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसे हम घटा देंगे तो 15 में 5 घटाएंगे तो 10 आएगा, और यहाँ माइनस का चिन्ह बड़ा में है इसलिए माइनस 10 हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन गया हमारा। अब यहाँ पर प्रश्न में क्या आगे दिया है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात हम पहले तो उम्र ज्ञात कर लेंगे। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु। अब यहाँ एक चीज समझना है कि वर्तमान आयु x है, 5 वर्ष पूर्व जब हम लिए थे तो x माइनस 5 किए थे। अगर 10 वर्ष पश्चात लेंगे तो x से हम क्या करेंगे, 10 वर्ष आगे चल जाएंगे, यानी कि x प्लस 10 कर देंगे, x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा। अब 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ हम लिखेंगे पुनः प्रश्न से क्या हो जाएगा, x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। अब ये नूरी की आयु है, ये सोनू की आयु है, तो ये 10 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। तो दोनों को बराबर करने के लिए इसको भी हम 2 गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब क्या आ गया इधर, x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूना 20, ये हो जाएगा। यहाँ y को इधर ले लाएंगे तो x माइनस 2y बराबर यहाँ पर 20 है, और ये 10 को हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। x माइनस 2y बराबर, इसको घटाएंगे तो 20 में 10 घटाएंगे तो 10, ये समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ पर करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 हमें ज्ञात हो चुका है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 में आया है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 में आया है x माइनस 2y बराबर 10।
समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम y को बराबर करेंगे। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, होगा इसको हम 3 से गुना करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे। यहाँ 2 है तो 2 से, यहाँ 3 है तो 3 से। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 दूना 6y बराबर 10 दूना 20। और ये माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब इसको 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दहाइए 30। ये हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि 6 और 6 दोनों माइनस में है तो चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस। अब प्लस माइनस तो ये कट जाएगा, इसको हम काट देंगे। इसके बाद यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 2x है, इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा -x बराबर, यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा जुड़ जाएगा। तो 30 और 20 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये -50 हो गया। अब माइनस माइनस को काट देंगे तो x का मान कितना आ गया 50 आ गया। यहाँ नूरी की आयु हम माने थे 50, नूरी की आयु हम माने थे x वर्ष, तो वही x का वैल्यू जो है सो 50 आ गया। अब आगे देखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है x माइनस 3y बराबर -10। अब यहाँ x के स्थान पे 50 लिख देंगे, -3y बराबर -10। अब यहाँ पर हम कि ये 50 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस से माइनस हो जाएगा। -3y बराबर -10 और ये -50, ये +50 है बराबर के दूसरी साइड होके -50 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे ये -10 और ये -50 को जोड़ेंगे, चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है तो -60 हो जाएगा। अब ये माइनस और ये माइनस काट देंगे तो y बराबर कितना होगा 60/3, काट देंगे तो 3 दूना 6, तो ये कितना आ गया 20 वर्ष आ गया। तो अब यहाँ पर y का मान कितना आया 20। तो यहाँ नूरी की आयु जो है, यहाँ पर हम नूरी की आयु कितना माने थे x और सोनू की आयु कितना माने थे y। तो यहाँ निकल गया नूरी की आयु बराबर नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। तो यही जो है ये हमारा दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, दूसरा का तीसरा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार प्रश्न भी है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। प्रश्न क्या कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। सिंपल सी बात है कि 2 संख्या के अंक हैं, 2 संख्या के अंकों का योग जो है वो कितना है तो 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो संख्या बनेगी उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ बहुत धीरे धीरे मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि यहाँ समझना बहुत ही जरूरी है। पहले तो क्या दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो मान लेते हैं दो अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या कहने का मतलब इकाई और दहाई। तो माना इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। आई बात समझ में? एक तो हम मान लिए इकाई अंक को x मान लिए और दहाई अंक को y मान लिए। दहाई कहने का मतलब वो 10 से गुना है, इकाई कहने का मतलब 1 से गुना है। तो ये संख्याओं के अंकों का योग जो है वो कितना है 9 है। अगर ये दहाई है और ये इकाई है तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, बनी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि ये इकाई है
और ये दहाई है, तो इकाई को हम पहले दाहिनी ओर से लिखते हैं फिर दहाई को लिखते हैं। तो इकाई दहाई, तो इकाई में क्या है x है, तो पहले उसको लिखेंगे x और दहाई यानी कि 10y। तो ये संख्या हमारी बन गई। उसके बाद फिर क्या बोलता है कि अगर संख्या के क्रम को हम पलट दें, यानी कि इकाई को दहाई और दहाई को अगर इकाई बना दे तब क्या होगा। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अगर हम संख्या के अंकों को यानी कि पलट देंगे, इकाई को दहाई बना देंगे, दहाई को इकाई बना देंगे, तो क्या संख्या बन जाएगी। जो इकाई है वो 10x वो दहाई बन जाएगा और जो इकाई है वो दहाई बन जाएगा, जो दहाई है वो इकाई बन जाएगा। तो हमारी ये संख्या बनेगी। ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोलता है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि 9 गुना किसका, इसका 9 गुना, जो संख्या बनी है वो उसका 9 गुना, संख्या के पलटने से जो संख्या बनी है इसका 2 गुना, ये दोनों बराबर है। यानी कि ये 9 गुना और ये 2 गुना कर देंगे तो फिर दोनों बराबर हो जाएगा। अब हम लेते हैं प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहा है, पहले दो अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 9 है। तो प्रश्न से तो हमारा ये पहला समीकरण यही बनेगा, x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 1 पहला से। अब हम पुनः क्या करते हैं, इस प्रश्न पर आते हैं कि जो हमारी संख्या बनी थी 10y प्लस x, ये बराबर 10x प्लस y, ये दोनों, ये प्रश्न में क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सा संख्या का 9 गुना, यानी कि इस संख्या का 9 गुना जो संख्या को पलटने से बनी है ये इसका 2 गुना, ये दोनों क्या है, बराबर है। प्रश्न में यही ना कहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि ये दोनों, ये 9 गुना और ये 2 गुना दोनों बराबर है। इससे हमारा समीकरण 2 आएगा। अब प्रश्न बिल्कुल इजी हो चुका है, जैसा पहले बनाते थे प्रश्नों को उसी तरह से बनाएंगे। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 9 दहाई 90y प्लस 9x बराबर 2 दहाई 20 x प्लस 20 2y, ये हो गया। अब x और x को एक काम करते हैं, ये दोनों को इधर ले लाते हैं, क्योंकि इधर भी xy है इधर भी xy है, दोनों को इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा 9y प्लस 9x बराबर अब एक काम करते हैं, यहाँ पर y को एक तरफ और x को एक तरफ रखते हैं, 9x और ये x प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा, 20x हो जाएगा बराबर 2y, ये प्लस में है, ये इधर क्या है 90y है, 90y को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 90y। अब यहाँ पर एक काम हम करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो 20 में अगर हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20 में हम 9 घटा देंगे तो 11x बचेगा और वो भी माइनस में, बराबर यहाँ पर कितना है 90 है, 90 में अगर हम 2 घटा देंगे तो 88 बचेगा, 88y, और वो भी क्या में है, ये माइनस का चिन्ह बड़ा है तो यह माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब यहाँ पर ये -x है और ये -88y है, तो ये दोनों को हम काट सकते हैं आसानी से, ये कट गया हमारा। अब ये y को अगर हम इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा 11x, ये प्लस में हो चुका है तो माइनस में हो जाएगा 88y बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1 हमारा यहाँ आ गया है और ये समीकरण 2 आ गया है। अब इसमें हम देख रहे हैं क्या कि ये 11 और 88 है, यानी कि 11 से दोनों भाग जा सकता है, तो इसको हम थोड़ा और छोटा कर देंगे तो कितना होगा 11 1 11, 11 8 88 बराबर 0, समीकरण 2 हम इसको मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकाल देंगे। अब तो बिल्कुल आसान हो चुका है, x प्लस y बराबर 9, समीकरण 1, x माइनस 8y बराबर 0, समीकरण 2। अब यहाँ पर चूंकि x बराबर है, यहाँ हम x को भी काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, ये प्लस में है माइनस, ये माइनस में है प्लस, ये प्लस में है माइनस कर देंगे,
अब यहाँ पर ये काट दिए, x प्लस माइनस कट गया, यहाँ पर कितना आ गया, ये 8 और ये 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 1 9। ठीक है, यहाँ पर चूंकि 0 है इसलिए मैं माइनस का चिन्ह नहीं देता हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9y बराबर इधर 9 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 9/9 काट देंगे तो कितना आ गया 1। अब इस y का मान को क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में बैठा देंगे। तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 9। x के स्थान पे क्या लिखेंगे, y के स्थान पे क्या लिखेंगे, इस 1 को लिखेंगे, x प्लस 1 बराबर 9। ये प्लस में है, बराबर की दूसरी ओर ले जाएंगे, माइनस में हो जाएगा, x बराबर 9 माइनस 1, x बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि x बराबर 8 आ गया और y बराबर 9, y बराबर 1 आ गया, और यही जो है सो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ हम क्या देखे थे कि ये दोनों का योग जो है x प्लस वाई बराबर 9 था, तो यहाँ पर x का 8 और y बराबर 1 आया, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी आंसर हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब इसके बाद इसके अगले प्रश्न को भी देखते हैं। अब मैं दूसरा का चौथा प्रश्न की ओर चलता हूं और प्रश्न एक बार देखता हूं कि प्रश्न कहता क्या है, इसे समझना है। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना नाम की एक लड़की है जो 2000 रुपया निकालने के लिए क्या करती है, बैंक जाती है। अब यहाँ पर एक काम करना है कि आप लोगों को खुद को मीना समझना है। तो अगर अपने आप को मीना समझेंगे तो ये प्रश्न जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मीना जो है, यानी कि आप लोग जो है 2000 रुपया का ज़रूरत है आप लोगों को, तो निकालने के लिए बैंक गए। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। अब आप लोग बैंक गए और बैंक में क्या कहे, जो कैशियर था, जो खजांची था, उसको 50 रुपया और 100 रुपये के नोट दीजिए, यानी कि 2000 रुपया निकालना है। 2000 रुपये में मात्र 50 का और 100 का ही नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो मीना ने कितने नोट प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 और 100 का नोट मिला करके 25 नोट प्राप्त किए। नोटों की संख्या 25 है और पैसे कितने हैं, 2000 रुपये है। ज्ञात करें कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट उसने कितना प्राप्त किया। तो यहाँ पर क्या करना है, मान लेते हैं, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। ये हो गया। 50 रुपये का नोटों की जो संख्या है उसको x मान लिए, 100 रुपये के नोटों की संख्या को y मान लिए। अब यहाँ पर नोटों की संख्या जो है वो कितना है, 25 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि नहीं, प्रश्न से x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1 तैयार हो गया। ये नोटों की संख्या है और नोटों की संख्या कितनी है, 25 है। अब यहाँ पर 50 रुपये का जो नोट है उसको हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। 100 का हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल निकल जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2000, यानी कि 50x प्लस 100 y बराबर 2000 रुपये। ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, ये 50 से ये भी भाग जाएगा, ये भी भाग जाएगा और ये भी भाग जाएगा, तो समीकरण छोटा होगा, कैलकुलेशन करने में हमें काफ़ी सुविधा मिलेगी। तो वही काम करते हैं, 50 से का 50 प्लस 50 दूना 100, इसको काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। कहने का मतलब 5 चौके 20 और 1 0, ये हो जाएगा। यानी कि 40 और 50 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 गुना 40, 4 पचे 20, 2 0 इधर बैठ जाएगा, यानी कि 2000 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर भाग देंगे तो 40 आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से, अब तो प्रश्न आसान हो गया, करना ही कुछ नहीं है, x और y का मान ज्ञात कर देना है। x प्लस वाई बराबर 25,
x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण 1 समीकरण 2। यहाँ पर समीकरण हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि ये x और y जो है वो क्या है, दोनों x जो है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये x जो है वो बराबर है, बस चिन्ह बदल देंगे और काट देंगे, ये काट देंगे इसको। यहाँ पर क्या बचा, ये -2y और +2y, तो सिर्फ y हो जाएगा घटाएंगे तो, और ये माइनस का चिन्ह है बड़ा तो ये दे देंगे। यहाँ पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 में 25 घटाएंगे, 10 में ये 5 में 0, यहाँ पर 40 में हम 25 घटाएंगे तो 10 में 5 5 और 3 में 2 तो 1, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इसको हम काट देंगे। तो y बराबर कितना आ गया, 15। अब y का मान जो है उसको समीकरण 1 या 2 में बैठा देंगे। इसे मैं इरेज कर देता हूँ। y का मान समीकरण 1 में बैठाने पर समीकरण 1 कितना आया है, x प्लस y बराबर 25। x का y का मान 15 आया है, y का स्थान पे क्या लिख देंगे, 15 लिख देंगे, बराबर 25। अब यहाँ ये प्लस में है, दूसरी ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आएगा, घटा देंगे तो 10 आ जाएगा, 25 में 15 10। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि x का मान कितना आ गया 50 और y का मान कितना आ गया 15। हमें ज्ञात क्या करना था कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या को x माने थे, यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी है, 10 है, और 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी है, तो यहाँ पर y का मान कितना आया है, 15 है। तो यही दोनों जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो आज का जो टॉपिक है यहीं पर अंत करते हैं। आप सभी प्रॉपर स्टडी करते रहिए और अगले टॉपिक में फिर से मिलेंगे। इसके आगे जो प्रश्न है उसके साथ में आप लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो, यही कामना भी करते हैं। आप सबों को मेरी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।